दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कामना की पूर्ति के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। इस व्रत जो कि कामदा एकादशी के दिन किया जाता है, इस व्रत का महात्म्य वराह पुराण में वर्णित है। यह व्रत किसी भी कामना की पूर्ति या भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पुराणों एवं मध्यकाल में एकादशी के विषय में प्रचुर साहित्य है। कुछ पुराण एकादशी के दिन केवल भोजन करना वर्जित करते हैं और कुछ एकादशी में विधिवत व्रत की व्यवस्था करते हैं। पुराण कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप एवं ब्रह्म हत्या के समान अन्य पाप हरि के दिन यानी कि एकादशी में भोजन में आश्रय लेते हैं। जो एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करता है वह इन पापों का भागी होता है। इसलिए एकादशी को भोजन निषेध होता है। इसके पीछे एक कथा का वर्णन है। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। वहाँ अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व आदि वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे। एक समय पुंडरीक राजा गंधर्वों सहित सभा में क्रीड़ा कर रहा था। ललित भी सबके साथ वहाँ गाना गा रहा था। पत्नी की याद के कारण गीत का अशुद्ध उच्चारण हो गया। नागराज करकोटक ने राजा से इसकी चुगली कर दी। पुंडरीक ने उसे महाभयानक राक्षस होने का श्राप दे डाला। अब उसका शरीर 8 योजन का और भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। महाभयानक यह विकराल राक्षस अपने कर्म फलों को भोगने लगा। उसकी स्त्री ललिता बहुत ही दुखी हुई। पति के साथ वन में भटकते हुए उसकी मुक्ति का उपाय सोचती रहती थी। एक दिन इसी तरह वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम या ऋष्यमुख पर्वत दोनों नाम कथा में आते हैं। देखा, उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है। उसका पति पुंडरीक राजा के शाप से भयानक राक्षस बन गया है। उसे राक्षस योनि से छुटकारा पाने के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताने की कृपा करें। इस पर मुनि बोले, गंधर्व कन्या, तू कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत के पुण्य को अपने पति के लिए संकल्प कर दो। वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। राजा का शाप शांत हो जाएगा। ललिता ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल पति को देने लगी। उसने कहा कि हे जगद्धार विष्णु, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। श्री कृष्ण जी श्री धर्मराज से कहते हैं कि एकादशी का व्रत फल देते ही उसके पति की राक्षस योनि छूट गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर गंधर्व बन गया। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। इसकी कथा
व महात्म के श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ करने का फल अगर इस कामदा एकादशी का व्रत रखने से मिलता है तो आपकी कोई भी कामना पूरी हो सकती है और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, यह था कामदा एकादशी का महात्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने जैसे अन्य प्रभु प्रेमियों को, जो कि इस कार्य को उत्तम कार्य समझते हैं, उन तक पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है। आप इसको लाइक करके और उन्हीं जिज्ञासुओं को शेयर कर दें, आपका भी परोपकार होगा। अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।